पर मेरे बाबा साहब है, मेरे भगवान है, मेरे परम पूज्य बाबा साहब ने मुझे सब कुछ दिया है, तो इसलिए वो मेरे भगवान है। क्या क्या दिया बाबा साहब ने, बताइए। शिक्षा दी है, चिकित्सा दी है, रोजगार दिया है, नौकरी दी है, कि यहाँ तक के कपड़े पहनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, रोडों पर चलने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, संसद में जाने का बाबा साहब ने अधिकार दिया, हर पोस्ट पर विराजमान होने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो मैं क्यों ना मानूं बाबा साहब को। ऐसा होता है ना भैया, जिसने पढ़ा नहीं है, जिसने जाना नहीं है बाबा साहब को, उनको पता ही नहीं है कि बाबा साहब क्या हैं। बाबा साहब उनको पता है कि बाबा साहब वो चीज़ है कि संसार में शायद कोई व्यक्ति ऐसा महापुरुष पैदा नहीं हुआ जिसने इतने सारे हक अधिकार, महिलाओं की दर्द, महिलाओं की पीड़ा को जाना। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारे घर में कितने भी पुरुष बैठे हो, कितनी भी ऊंची पोस्ट पर बैठे होते, शायद हमारा कल्याण नहीं हो पाता, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको हिंदू कोड बिल के माध्यम से इतने तमाम जो अधिकार दिए हैं, वो आज उसी की ताकत है, उसी संविधान की ताकत है, जो आज डॉक्टर ऋतु का जो यहाँ पे समर्थन करने के लिए जो महिलाएं आई हैं, वो वही महिलाएं हैं जो बाबा साहब को पढ़ती हैं, उनके संविधान को मानती हैं, उनकी विचारधाराओं पर चलती है, तथागत बुद्ध की धारा पे चलती है। ये वो अम्बेडकरी लगती है। बिल्कुल वो। कहाँ जातिवाद खत्म हुआ है? कोई जातिवाद खत्म नहीं हुआ, अभी तक है। हमें लगता है कि बाहर से खत्म हो गया, कुछ लोग बोलते हैं कि खत्म हो गया, लेकिन कुछ खत्म नहीं हुआ। बाबा साहब के तक जातिवाद झेला था। पढ़ लिख करके सचिव के पद पर जब उन्हें फाइल और पानी दिया जाता, फाइल फेंक के दी जाती थी, पानी अपने घर से लाओ, तो उनके साथ होता, हमारे साथ क्या होगा फिर? लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि कहीं जातिवाद नहीं है, सब बराबर है, एक साथ खाते पीते हैं, शहरों में जातिवाद खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। इसका एग्जाम्पल हम अपनी भी देते हैं। मेरी छोटी बेटी पढ़ रही है, 11वीं की बच्ची है, उसके साथ लड़कियां पढ़ने आई हैं, उनमें इतना कूट कूट के जातिवाद भरा है। ये कहती हैं कि अगर नीची जाति को हम छू लेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे। ये बताइए, छोटी बच्ची में ये विचारधारा है, तो आती कहाँ से? वो हम पेरेंट्स ही तो डालते हैं। ये घर से जातिवाद गया है, घर से ही जाता है जातिवाद। उनके माँ बाप सिखाते हैं जातिवाद करना है। सही माँ बाप सिखाते हैं। माँ बापों का ये है, हम खुद ही बता रहे जो हमारे साथ हो रहा है, कि लड़की 10th के एग्जाम दे रही है, वो दूसरी मनोवादियों की लड़की है, तो वो क्या कहती है कि एससी की तो इतनी हालत है कि अगर उन लोगों को मालूम पड़ जाए कि उनके पास कितने अधिकार हैं, वो तो हम जबरदस्ती इनके ऊपर थोपे हुए हैं, तो वो हमें निकाल के बाहर कर देंगे। उन लोगों में इतनी जानकारी है, हमारे समाज में हमारे बच्चों को नहीं। हमारे बच्चों को है कांवड़ ले जाने की जानकारी है, वो ढोने की जानकारी है। रखते होंगे आप भी? नहीं, हमारे घर में किसी का प्रवेश नहीं है। प्रवेश माता सावित्रीबाई फूले का है, बाबा साहब का है, माता रमाबाई का, ज्योतिबा फूले का है। हमारा घर बड़ा धन्यधान है। हमको सिर्फ अपने महापुरुषों की विचारधाराओं के बारे में पढ़ना, उनको जानना, लोगों तक पहुंचाने का कार्य करने का हमारे पास इतना टाइम है। अच्छा, शाम को सीरियल देखती हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए उनको। नहीं, क्यों देखूं? उसमें धर्म की चीजें आ रही हैं बहुत सारी। आजकल करवा चौथ आएगी, नवरात्र आएंगे, जिनके लिए आएगी वो देखें ना। हमें जब किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है तो हम क्यों देखें? जरूरत ही नहीं है हमें देखने की। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे नवरात्र में रखते हो व्रत वगैरह? कोई व्रत नहीं रखती मैं, कुछ भी नहीं। तो भगवान कैसे मिलेंगे आपको? क्यों, मेरे भगवान है ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मेरे भगवान, मुझे सब कुछ दिया है, तो मैं क्यों किसी को मानूं? आपके भगवान है बाबा साहब? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब है मेरे अच्छा, भगवान। और लोग भगवान जो प्रतिमाएं लग रही हैं, मूर्ति लग रही है, वो किसके भगवान है? वो जिसके होंगे, जिनकी इच्छा है वो किसी को भी माने। हमारा पूरा परिवार जो अम्बेडकरवादी है। पहले कौन हुआ था अम्बेडकरवादी, आप या पति आपके? मेरे पति थे, वही अम्बेडकरवादी थे। मेरे ससुराल से भी अम्बेडकरवादी थे। मैं थोड़ा सा इस चीज़ में नहीं थी, लेकिन मैंने जब बाबा साहब को, माता रमाबाई जी को पढ़ा, अपने महापुरुषों को जाना कि ये तो मेरे अपने हैं, मैं दूसरों को क्यों मानूं, तब मैंने स्टार्टिंग किया। और बाबा साहब के विचारों को मैंने बीड़ा भी उठाया कि मैं बाबा साहब के विचारों को या अन्य महापुरुषों के विचारों को गाँव-गाँव, जन-जन तक जाकर उनके विचारों को पहुंचाने का कार्य करूंगी। लेकिन महिलाएं तो अभी व्रत रखती हैं, करवा चौथ रखेंगी। देखिए भैया, सभी आज इतनी बड़ी दुनिया में न जाने कौन क्या कर रहा है, आप किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि अपनी अपनी मर्जी से वो सभी कार्यों को करते हैं। बदलाव आएगा लग रहा है? क्यों नहीं आएगा बदलाव नहीं होता तो आज इतनी तादाद में यहाँ लोग नजर नहीं आते। और लोग नजर नहीं आते, अगर इनको कुछ हलचल नहीं होती तो ये शायद अपने घरों में बैठे होते। कॉलेजों में अगर जातिवाद होगा तो आम जो पब्लिक है या आम बच्चे हैं, उनका क्या हाल होगा? जब हमारे इतने सारे युवा जो पढ़कर लिख कर यहाँ तक पहुँच रहे हैं, उनके साथ इतना जाति भेदभाव हो रहा है। जब हमारे बाबा साहब ने संविधान दिया है, हमें हर तरह की आज़ादी है, हमें बोल सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है? जब संविधान के हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा तो किस तरह से हमें इस तरह आज़ादी मिलेगी भाई? तो हम तो लड़ेंगे ना। हम जब तक बोलेंगे नहीं तो हमें न्याय मिलेगा कैसे? बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, वो सिर्फ कहने के लिए दिखाई दे रहा है। हमें तो नहीं लग रहा कि बेटियों कहीं नहीं आ रहा। आज इतना प्रताड़ित हमारी बहनें हो रही हैं, बेटियां हो रही हैं, उनको घरों से छोटी छोटी 5-5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ इन्हें कॉलेज जाने पे भी। और हाथरस हत्याकांड हुआ, दिल्ली में भी इतने सारे कांड हो रखे हैं। तो कैसे आप मोदी जी कह सकते हैं कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, ये अभियान जो सही चल रहा है? हमें तो नहीं लगता कहीं से सही है ये। तो फिर किसकी बेटी बचाई जा रही है सरकार में? हमें नहीं मालूम भाई किसकी बेटी बचाई है। हमारी बेटियाँ तो नहीं बचाई जा रही। हमारी बेटियां जब तक नहीं सेफ होंगी तब तक हम तो नहीं मानेंगे कि हाँ बेटियां सेफ हैं। अब तो मोदी सरकार आपके लिए आरक्षण भी लेकर आई है 33%। अब आरक्षण का क्या बोले, जब तक हमारे लिए नहीं आ रहा तब तक हम तो नहीं मान सकते इस बात को। नहीं, आपको तो मिल रहा है ऐसी महिलाओं को, तो उसमें इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती
क्योंकि जो जब तक हमारे को पूरी तरह से हम इसमें सुरक्षित नहीं है, हमें जब तक नहीं पता लग रहा, हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। जो क्या खतरा रहता है मोदी सरकार में? सब कुछ सही चल रहा है, सब अच्छे दिन आ रहे हैं लोगों को, ऐसा कहा जाता है? ये बोलने के लिए है अच्छे दिन आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कितने सारे अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के साथ। ये अगर अच्छे दिन होते तो क्यों अत्याचार होता? आज हमें क्यों डर लगता है घर से बाहर निकलने का? हम संविधान को ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते। बाबा साहब के संविधान को अगर हाथ भी लगाया ना तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। सड़क पर तो आप हैं ही, आप सड़क पर हैं और जन जन तक पहुंचाएं। लेकिन 15 अगस्त को जो मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवराउन ने कह दिया कि संविधान बदलने का टाइम आ गया है। 15 अगस्त को लिख दिया उन्होंने अखबार में। बदल के तो देखें, कहने से क्या होता है। अभी तो थोड़ी सी जनता इतनी आज ही दिखाई देगी कितनी जनता है। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जनता सड़क पर आ जाएगी अगर बाबा साहब का संविधान बदल दिया तो। कह रहे हैं नई संसद बन गई है, नया भारत है। अब नए संविधान में 2 शब्द हटा दिए हैं, वो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, जो सेकुलर वर्ड है वो हटा दिया। नया संविधान जो बांटा गया है, संविधान की कॉपी बांटी गई है संसद में। तो उससे क्या होता है? बांटने दीजिए। नया संविधान से हमें क्या लेना देना? हमें तो अपने बाबा साहब के संविधान से लेना देना है। डॉक्टर ऋतु के लिए आंदोलन किया जा रहा है, क्या लग रहा है उनको न्याय मिलेगा? देखिए, हम सब उनके साथ हैं, ज़रूर उनको न्याय मिलेगा। और हम जब तक यहाँ रहेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। और आज ये जो खाली ऋतु मैडम का ही नहीं है, आज हमारी सभी महिलाओं के लिए और जो हमारे बहुजन बच्चे हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, सबके साथ जो अन्याय होता है, हम उन सब के लिए हम खड़े रहेंगे इस तरह से जब तक न्याय नहीं मिलेगा। मुकदमा दर्ज है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या विश्वास नहीं आपको पुलिस पे? पुलिस पर विश्वास है, लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। हमारा भी दायित्व बनता है ना कि हम खाली बैठ के देखते रहें कि पुलिस प्रशासन करेगा तभी हमारा कुछ। जब तक हम पहुंचेंगे नहीं पुलिस तक तो हमारी बातें कैसे पहुंचेगी कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। हमारे बहुजन इतने जो बच्चे हैं, जो हमारा बहुजन युवा पीढ़ी है आज की, उन सब के साथ अगर एजुकेशन पाने के बाद भी इतना अत्याचार होते रहेंगे तो हर तरह का अत्याचार हम क्यों सहें? आज हमें हर तरह से मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं हम, तो ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसीलिए ऋतु मैडम के साथ हैं। क्या पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है इस मामले में? अब कितना कर रही है कितना नहीं कर रही है इस पर मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकती, क्योंकि जो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं कि कितना अंदर तक बात पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो हम खुद पहुंचाएंगे वहाँ तक अपनी बात। जो है ये पूजा करने से ज़रूरी है कि हमारी सुरक्षा करें, हमें न्याय दिलाएं, हमें निकलने पर पाबंदी ना हो कि हम सड़क पर जा रहे हैं तो हमारे साथ जो है अत्याचार हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें आज़ादी होनी चाहिए ना कि हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। इसके लिए हमारी ऐसा थोड़ी नहीं कि उन्होंने बोल दिया कि हम सुरक्षित हैं। हम सुरक्षित नहीं हैं। तो सुरक्षित नहीं है अभी देश में आप? कोई सुरक्षित नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है, ना कोई बेटी कोई सुरक्षित है। क्यों घरों में बैठी हैं, हॉस्पिटलों में लड़ी। अभी हमने देखा था कोंडली की महिला के साथ कितना अत्याचार हुआ, बलात्कार किया गया उसका। तो कहाँ सुरक्षित है? छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनको मार दिया जाता है। बड़ी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनको मार दिया जाता है। कहाँ पर हमारे साथ न्याय हो रहा है? लेकिन सरकार तो डबल इंजन की चल रही है, वो बुलडोजर चला देती है, मकान तोड़ देती है ऐसे आरोपियों के जो अपराधी होते हैं। ये सिर्फ बोलने के लिए, दिखाने के लिए ज़्यादा होता है। हमें नहीं लगता पूरी तरह से इसके लिए कुछ किया जा रहा है। जब तक वो धरने पर बैठी रहेंगी हम उनका सहयोग करते रहेंगे और पूरी महिला संगठन उनके साथ है। तो सरकार पिघलेगी आपके आंदोलन से लग रहा है? क्यों नहीं पिघलेगी? पिघलना ही पड़ेगा सरकार को। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारी ऋतु मैडम को न्याय नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे और उनका सहयोग करते रहेंगे। ऋतु कहती है कि मेरे साथ जातिवाद हुआ है। स्कूल कॉलेजों में जातिवाद होता है क्या पढ़े लिखे लोगों के साथ में भी? बिल्कुल हो रहा है। अगर नहीं हुआ होता तो उनके साथ आज ये ऐसी व्यवस्था में नहीं होती। वो उनके साथ जातिवाद हुआ है, तभी तो इस तरीके से उनकी नौकरी देखिए वो कैसे बैठी है, धरने पर नहीं बैठी होती अगर जातिवाद नहीं होता तो। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि यदि गांव में जातिवाद होता है, आपके साथ में उत्पीड़न होता है, तो आप गांव छोड़ दो, शहरों में आइए, पढ़िए लिखिए। लेकिन ऋतु तो यहाँ पहुँच गई है, फिर भी जातिवाद का शिकार हो रही है। किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? अरे मानसिकता तो उनकी वही है, मनवादियों की मानसिकता। कहीं भी पहुंच जाइए मानसिकता तो वही है, चाहे शहर में रहो चाहे गांव में रहो। मनवादियों की मानसिकता थोड़ी बदल देंगे आप, चाहे आप कितने भी पढ़ जाइए, लेकिन मानसिकता तो उनकी। मनवाद की क्या मानसिकता है, क्या मनवाद है? वो मनवाद तो यही है ना कि SC ST आगे नहीं बढ़ पाए, SC SC OBC के लोग नीचे ही रहे। संविधान का राज है, मनवाद की बात ही नहीं कहीं भी। अरे संविधान के को भी तो मिटाने की बात कर रहे हैं वो भी संविधान को, लेकिन मिटा नहीं पाएंगे संविधान को। वो कह रहे हैं वो संविधान से भी आरक्षण देता है दलितों को, हटना चाहिए बाबा साहब का संविधान। उसमें तो सभी को आरक्षण दिया, जाटों को भी दिया है, सबको दे रखा है आरक्षण। किसको नहीं दिया? बाबा साहब ने सबको इक्वल किया है। बाबा साहब ने सभी को बराबर का अधिकार दिया है संविधान के माध्यम से। आरक्षण दिया गया है 33% महिलाओं को। संसद में महिलाएं गईं, मोदी के साथ में सेल्फी ली। आप गई संसद में? नहीं, हम तो नहीं गए संसद में। आपको जाना चाहिए था।
नहीं हम तो नहीं गए, क्या जाते, जाके क्या करते आप बताइए। क्या लग रहा है आपको, संसद में पहुंचेंगे आप कभी? नहीं, मौका मिलेगा तो पहुंचेंगे संसद में, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि संसद में पहुंच गए कुछ ना बोले, बोलने का मौका मिलेगा तो जरूर बोलेंगे। 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, क्या लग रहा है कभी आप संसद में पहुंच पाएंगी? क्यों नहीं, राजनीति तक तो पहुँचे, संसद में पहुँचने की क्या देरी है, क्योंकि मैं भी 5 साल जिला पंचायत रही हूँ कि मेरा राजनीति से बहुत अच्छा संबंध है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए हर महिला पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ने के साथ साथ बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग से हर महिला हर पद पे विराजमान है, चाहे वो प्रधान का हो, चाहे मंत्री का हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान की वजह से महिलाएं हर पद पे बैठ पा रही हैं। आज चाहे पीएम मोदी क्यों ना हो सकता है कल कोई महिला उस पद पर आके बाबा साहब की बात कर रही हैं, वो तो बाबाओं के दरबार में जा रही है, बाबा साहब का नाम नहीं लेती महिलाएं आजकल। जो आप देख रहे हो या दिखा रहे हो या जो भी चल रहा है आजकल, मुझे एक बात बताइए, हमारी बहुजन मीडिया से हमारी बहन बेटियों को कितना दिखाया जा रहा है? दिखाया जा रहा है कहीं? अगर लाइव किया वो लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, हमारी खबरों को क्या वो रिकॉर्ड कर रहे हैं या वो दिखा रहे हैं? आप ही लोग हो जो हमारी बहुजन बात को या बेटियों को अगर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हो, तो आप सारी मीडिया काम कर रही है, उनकी मीडिया कहाँ दिख रही है? अब जो आप लोग हो जो दिखाओगे टीवी पे वही तो देखा जाएगा। ऐसे ही टीवी पर जो दिखाया जा रहा है मनोवादी व्यवस्थाएं सारी, आजकल देखिए कोई भी टीवी सीरियल देख लीजिए, सारा मतलब वो दिखाया जा रहा है, रामायण। और तो वही देखना चाहते हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं देखना चाहते, ना ही हम ये चीज़ देखते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। भाई वो कहीं भी जाएं, जिनको पता है कि ये लड़ाई हमारी है, ये हमारे बच्चों की है, ये हम आने वाले पीढ़ी के लिए, तो वो यहाँ दिख रही हैं आपको। जो जाने वाली हैं वो चली गई होंगी, लेकिन जो नहीं जाने वाली तो वो यहाँ आज आई हुई है दिल्ली में। तो ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला 33% में, वो कहीं आंदोलन करती नहीं दिख रही, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगी, अगर आपके हक अधिकार छीने जा रहे हो तो सभी महिलाओं को, चाहे एससी हो, चाहे एसटीसी हो, चाहे ओबीसी हो, कोई भी महिला हो, अगर जिसके महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, अगर जिनके भी अधिकार छीने जा रहे हैं उनको बाहर निकलना चाहिए, रोडों पे आना चाहिए और सभी को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। तो फिर कथाओं में कौन जाएगा? कथाओं में जो करेंगे वही सुनेंगे अपने आप से। जब कोई पंडाल में ही नहीं जाएगा तो कथाएं होंगी नहीं, तो वहाँ कोई जाएगा नहीं। मैम, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, डॉक्टर ऋतु के लिए आंदोलन किया जा रहा है, न्याय चाहिए उनको, नौकरी नहीं चाहिए। हाँ, वो न्याय चाहिए उन्हें, इसीलिए तो यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग। अगर नौकरी होती, जब न्याय मिल जाएगा हम लोगों को, हमारे समाज को जब न्याय मिलेगा तो नौकरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो न्याय नहीं मिल रहा है क्या सरकार में? अरे कहाँ न्याय मिल रहा है? आप ये जो हमारा समाज अगर कोई केस भी पड़ता है ना, तो उस तरह से तोड़ मरोड़ के उसे उल्टे सीधे केस में फंसा देते, कहाँ न्याय है? लेकिन पढ़ी लिखी है ऋतु, तो पीएचडी करी हुई है, प्रोफेसर भी हैं, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। अरे क्या कहा था, इस मनोवादी विचारधारा ये है, हमारा समाज कितना भी पढ़ जाए, चाहे पीएचडी होल्डर हो जाए, चाहे हवाई जहाज आईएएस पीसीएस बन जाए, उनकी मानसिकता है पढ़ लिख के कुछ नहीं है। आपकी जाति तो वही है, आप पढ़ लिख के पंडित नहीं बन जाएंगे, उनका ये है कहने का मतलब। जाति बड़ा फैक्टर है। जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग कहते हैं कि जब आदमी पढ़ लिख लेता है तो जातिवाद खत्म हो जाता है। अरे हम तो आम पब्लिक है ना,